हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज की वीडियो में हम लाइक कवर अप करेंगे अपडेट यूज़र की एपीआई और डिलीट यूज़र की एपीआई। जो हमारी प्लेलिस्ट चल रही है उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। सो नेक्स्ट वीडियो जो होने वाली है अपडेट यूज़र एंड डिलीट यूज़र होने वाली है। सो ठीक है, नेक्स्ट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपडेट यूज़र करना है। तो अपडेट यूज़र के लिए हमें एक न्यू हैंडल बनाना पड़ेगा और एक न्यू राउट बनाना पड़ेगा। अपडेट की एपीआई कैसे बनती है? पैच से बनती है। ठीक है, हम तो पोस्ट से भी बना सकते हैं, बट पैच इज़ अ गुड मेथड इन रेस्ट एपीआई, सो हम पैच के थ्रू करेंगे अपडेट यूज़र, राइट। यस। सो हैंडल, एक न्यू हैंडल बना लेते हैं। हैंडल अपडेट यूज़र, सिंक फंक्शन होगा हमारा ये। इसमें दो ही चीज़ आएंगी सेम, सॉरी, कॉल बैक फंक्शन होगा। दो चीज़ आएंगी, रिक्वेस्ट आएगा और रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, इसको हमें क्या कर लेना है, एक्सपोर्ट कर लेना है। और एक राउट, चलो राउट हम बाद में बनाते हैं, पहले हम यही कंप्लीट करते हैं। पहले हम अपना कंट्रोलर कंप्लीट करते हैं। आपको पता ही होगा हमने बहुत सिंपल की हुई है, सिर्फ हमें कंट्रोलर बनाना है और हमें राउट ऐड करना है, हमारी एपीआई डन हो जा रही है। ठीक है, बाकी चीज़ों को अगर आप कवर अप करना है, हमने ये अराउंड 4 वीडियो हमने इसके पहले बना ली है रेस्ट एपीआई पे कंप्लीट, जिसमें हमने कंट्रोलर और मॉडल और राउट्स तीनों चीज़ों को कवर अप करके आए। अब नेक्स्ट इस पे चलते हैं, हमारी अपडेट एपीआई जो हमारी पैच फंक्शन होने वाला है, तो इस पे करते हैं। अब इसमें क्या करना है, सेम हमें क्या, जैसे हमने क्रिएट यूज़र किया था ना, डेटा हमारा कहाँ आ रहा था, बॉडी पे आ रहा था। सेम हम करेंगे, बॉडी से डेटा लेंगे। क्या, कॉन्स्ट जो डेटा आ रहा है हमारा, या बॉडी BODY इक्वल्स टू, उसको हम क्या कर लेंगे, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से डेटा ले लेंगे। क्लियर हुआ इतना डेटा, इतना काम। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जो काम है ना वो हमें आईडी के बेस पे अपडेट कराना है, कि पर्टिकुलर आईडी को सर्च करेगा बंदा और उसको लेके आएगा, शो कराना है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमें क्या कर लेना है, एक फंक्शन बना लेते हैं। सारी चीज़ों को मारो गोली, सारा जब डेटा लेंगे हम, तो इसमें क्या करना है, हाँ, बाय आईडी, क्योंकि आईडी तो कंपलसरी रहेगी ना। तो हम एक फंक्शन बना लेते हैं अपडेटेड यूज़र करके, सॉरी वेरिएबल। इसमें हमें क्या करेंगे, अवेट डॉट, सॉरी डॉट नहीं, यूज़र डॉट फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। ठीक है, पहले डेटा को क्या करेगा, वो फाइंड करेगा आईडी के थ्रू और फिर अपडेट कर देगा। तो आईडी हमें कहाँ से मिल रही है, बॉडी डॉट आईडी से मिल रही है। हम क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं इसमें। ठीक है, और डेटा क्या अपडेट करना है, आईडी हमने पास कर दी, अब डेटा क्या है हमारा इसमें, यस। ठीक है, इतना ज़्यादा चीज़ें काम नहीं है, ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, नॉर्मल है। जो हमारा डेटा है वो क्या है, फाइंड बाय आईडी करेंगे और डेट अपडेट करेंगे। ठीक है, ये हमारा एक फंक्शन है। और आईडी हम कहाँ से ले रहे हैं, बॉडी में हम डेटा लेके आएंगे अभी, और उस आईडी को हम वहाँ से फैच करेंगे और फिर जो डेटा है उसको हम अपडेट करेंगे। अपडेट करने वाला डेटा क्या होने वाला है, फर्स्ट नेम होगा। ठीक है, फर्स्ट नेम में क्या, जो भी डेटा आ रहा है बॉडी डॉट फर्स्ट नेम। ठीक है, और लास्ट नेम, अब इसमें सजेशन भी देगा ये हमें डायरेक्ट, जैसे अभी आपने दिया था ना, देखा होगा, क्वेश्चन मार्क डॉट लास्ट नेम। और नेक्स्ट होने वाला है हमारा जेंडर, और जेंडर क्या होगा, बॉडी डॉट जेंडर। और लास्ट, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट और लास्ट ईमेल हमारा अपडेट कर सकता है यूज़र, जो क्या होने वाली है, बॉडी डॉट ईमेल। क्लियर है इतनी चीज़ें, ज़्यादा नहीं। हमने जितने भी पैरामीटर हमने मॉडल में बनाए हुए हैं, सेम पैरामीटर्स को हम अपडेट कर रहे हैं और आईडी के बेस पे कर रहे हैं। यही 5 है। और ये होने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, एक रिटर्न भी तो करना है। रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट सेंड, और हमें क्या कर देना है, मैसेज एक देना है, क्या, सक्सेस। सक्सेस दे सकते हैं या फिर यूज़र अपडेटेड दे सकते हैं।
चीज़ें क्लियर होगी इतना। डेटा कहाँ से आया हमारा, बॉडी से आया। बॉडी से हमने डेटा क्या किया, आईडी आई थी, आईडी को पर्टिकुलर फंक्शन बनाया, यूज़र डॉट फाइंड, पहले फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, पहले वो फाइंड करेगा और फिर उसके बाद अपडेट करेगा। अपडेट क्या करना है, आईडी के बेस पर ये डेटा अपडेट करना है, जो भी चीज़ें होगी वो अपडेट करनी है, अदरवाइज़ नहीं करनी है। होने के बाद में डेटा अपडेट कर देना है, ठीक है। चाहो तो आप इसको रिटर्न भी करा सकते हो यहाँ से ऐड करके, जैसे हमने पहले किया था, डेटा और ये पर्टिकुलर वेरिएबल का नेम। नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, कराएंगे तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। अब इसका राउट हमने नहीं बनाया है तो राउट बना लेते हैं। हैंडल अपडेट यूज़र है, यहाँ पर यूज़र राउट डॉट पैच फंक्शन होगा ये हमारा, स्लैश पर ही है हमारा, और सेम जो हमने हैंडलर बनाया हुआ है, कंट्रोलर बनाया हुआ है, उसको कॉल करेंगे। आ गए, रन करके देखते हैं। npm स्टार्ट, सर्वर भी स्टार्ट हो गया हमारा, डेटाबेस भी कनेक्ट हो गया हमारा, और हम API बना लेते हैं। अपडेट यूज़र का एक न्यू रिक्वेस्ट, और मेथड हम चेंज करेंगे पैच से, बॉडी पर जाएंगे, एक्स फॉर्म में जाएंगे और वैल्यू पास आउट करेंगे। सपोज करो हमें सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट नेम चेंज करना है। फर्स्ट नेम क्या रखना है हमें, टेस्टिंग IRST फर्स्ट नेम, और API को हम ID हमें कंपलसरी पास करनी ही करनी है। तो सबसे पहले हम इसी को देख लेते हैं, लास्ट में क्या था, यहाँ पर 3 था, गगन वाली ID थी। हम ID लेते हैं यहाँ से, यहाँ आएंगे, ID हमें पास आउट करनी है, ID का की दिया हमने, ID में हमारी अंडरस्कोर ID है, ठीक है। तो ID हमारी अंडरस्कोर ID जाएगा, पैरामीटर की कहाँ, यहाँ पे सॉरी, ID करते हैं पहले, अंडरस्कोर ID देखते हैं बाद में, और फिर लास्ट नेम में क्या जाएगा, टेस्टिंग लास्ट नेम, फिर ईमेल टेस्टिंग email@gmail.com, ठीक है। नेक्स्ट हम डालते हैं जेंडर, और जेंडर हम चेंज नहीं करते हैं, मेल ही रखते हैं, ठीक है। और हम इसको सेंड करते हैं, तो मैसेज हमारा सक्सेस आ गया, सेम जो हमने किया था। सपोज़ हम ID कोई गलत पास आउट करते हैं और फिर सेंड करते हैं तो भी सक्सेस आ गया। उसको ID मिली नहीं मिली, एरर दे रहा होगा भाई। एक बार देखते हैं इस ID से डेटा आ रहा है क्या, टेस्टिंग फर्स्ट नेम, टेस्टिंग है, डेटा तो अपडेट हो रहा है। अच्छा, टेस्टिंग है, रॉन्ग ID पे डेटा अपडेट नहीं हो रहा, मैसेज वही जा रहा है, क्योंकि हमने क्या किया है, रिटर्न तो उसी चीज़ को किया है ना, डेटा अपडेट हो या ना हो हमारा रिटर्न वही है। तो हम कंडीशन लगाएंगे। अभी देखो हमने क्या किया, ID हमारी क्या थी, वो गलत पास आउट करी, लेकिन फिर भी हमारे पास मैसेज वही आया। इस सिनेरियो में हमें क्या करना है, अगर उसको ID नहीं मिलती है डेटाबेस में, ठीक है, तो उस वो मैसेज चेंज हो जाएगा वो, तो उसकी हमें कंडीशन लगानी होगी, ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, ठीक है। सो फर्स्ट नेम लास्ट नेम, यस, तो ये काम हमारा हो गया, डेटा अपडेट हो गया। फाइंड बाय ID, डेटा फाइंड करेगा ID से, और होता है तो होगा, नहीं तो नहीं। हम इसमें कंसोल लगा के चेक कर लेते हैं, console.log और अपडेटेड यूज़र, और मैं ID को इस बार गलत पास आउट करूँगा, अभी भी सक्सेस आ रहा है, यस, ये आ गया हमारे पास में। यूज़र अपडेटेड नल आ रहा है, तो इसी के बेस पर हमें कंडीशन लगानी है क्या, कि ये बेस है ID के, तो हमें कंडीशन लगा देनी है क्या, कि मैसेज हमें चेंज कर देना है। इफ़ अगर यूज़र डेटा हमारा इक्वल आता है नल के, तो हमें क्या पास करना है, एक पैरामीटर, सॉरी, यूज़र नॉट फाउंड, ID इनकरेक्ट ID,
या फिर यूज़र आईडी। क्लियर हुआ इतना? इस कंसोल को हम हटा देते हैं या रहने देते हैं। अभी मैं रॉन्ग आईडी से करता हूँ तो मेरे पास इनकरेक्ट आईडी आती है और मैं 3 डालता हूँ और मैं यहाँ पे इन फर्स्ट इतना हटाता हूँ, ये चेंज हो गया। अभी देखते हैं वो डेटा पर्टिकुलर चेंज हो गया हुआ, राइट। अभी मैं यहाँ पे वापस से नेम डालता हूँ और आईडी को इनकरेक्ट करता हूँ और हिट करता हूँ। आईडी इनकरेक्ट आई और मेरा डेटा भी अपडेट नहीं हुआ होगा, नहीं हुआ है, राइट। मैं वापस से आईडी को करेक्ट करता हूँ, फिर अपडेट करता हूँ, सक्सेस गेट बाय आईडी, और ये डेटा भी हमारा अपडेट हो गया है। यस, ये कंसोल आ रहा है तो कंसोल के टाइम पर वो डेटा प्रिंट कराना है। कंसोल हम हटा देते हैं। तो अभी तक हमने क्या कवर अप किया है इसमें कि हमारी आईडी डेटा अपडेट कैसे होगा, और अगर आईडी इनकरेक्ट है या फिर हम इसमें कंडीशन अपने अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। अगर नल आ रहा है तो उसको आईडी हम इनकरेक्ट देंगे तो वो डेटा अपडेट नहीं करेगा ना, तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कोई और मैसेज भी पास कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। सेकंड हमें क्या करना है अब इस वीडियो में, ये हमारा हो गया है और इसको हम अब कंटिन्यू करेंगे डिलीट यूज़र वाली आईडी। सेम हम एक डिलीट के लिए कंट्रोलर बनाएंगे, ठीक है, और एक पैरामीटर बनाएंगे राउट में हमें क्या करना है, हैंडल डिलीट यूज़र। पहले ये बना लेते हैं हम कंट्रोलर एक बार, कॉन्स्ट हैंडल डिलीट यूज़र एरो फंक्शन होगा, असिंक का वेट लगा लेते हैं हम इसमें, और इसमें 2 पैरामीटर आते हैं, एक रिक्वेस्ट आता है, एक रिस्पॉन्स आता है। यस, तो हमें आईडी निकाल लेनी है। हमें यहाँ से आईडी क्या आएगी, हम पैरामीटर में लेंगे, नॉर्मल बॉडी में लेके आएंगे, तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ठीक है, और रिटर्न करेंगे हम कुछ। अभी के लिए मैं ऐसे ही छोड़ता हूँ इसको। पहले मॉड्यूल को आउट करेंगे, एक्सपोर्ट हुआ, और फिर यहाँ पर हम ऐड ऑन करेंगे अपना राउट पे वो फंक्शन दे देंगे। अब ये क्या है, हमारा डिलीट मेथड है, तो हमें डिलीट बनाना है, ठीक है। यूज़र राउट डॉट डिलीट और स्लैश और फिर पर्टिकुलर वो कंट्रोलर का नाम। अब ये हमने कर लिया, अब इसमें फंक्शन बनाना है, राइट। वेरिएबल के डिलीट करने का मेथड लिखना है, एक तरीके से क्वेरी लिखनी है। तो कॉन्स्ट डिलीट यूज़र, या फिर हम डिलीटेड यूज़र कर लेते हैं। डिलीटेड यूज़र क्या होगा, अवेट, और इसमें क्या करेगा, यूज़र को पहले आईडी से फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट, और आईडी सेम यूज़र मॉडल है हमारा, फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट, हमें मेथड चलाना है नॉर्मल, और इसको पर्टिकुलर डिलीट यूज़र में अपडेट कर देना है, ठीक है। सेम रिटर्न डालेंगे क्या, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 हम डाल देते हैं क्योंकि डेटा डिलीट हो चुका है हमारा, डॉट सेंड, और सेंड में हम मैसेज डालेंगे क्या, यूज़र डिलीटेड और डेटा, कौन सा डेटा डिलीट हुआ है, ये पर्टिकुलर डेटा डिलीट हुआ है, ठीक है। अब हम एक न्यू वो बना लेते हैं रिक्वेस्ट डिलीट के लिए, डिलीट यूज़र, यूआरएल हमने पास किया, डिलीट मेथड है, और हम बॉडी में आएंगे, बॉडी एक्सकोड आईडी हम पास आउट करेंगे, और हम डेटा यही वाला डिलीट कर लेते हैं, स्लैश नहीं, यहाँ पर हमें पास आउट करना है, और हम यूज़र डिलीट हो गया है। अगर मैं इस वाली आईडी से यहाँ पे जाके अब सर्च करता हूँ तो ये डेटा आएगा ही नहीं, करेक्ट। और मैं ऑल यूज़र में देखूँगा तो लास्ट वाला था ये वाली आईडी थी ना, हाँ, डेटा वो आया ही नहीं, क्लियर।
अभी सेम इसमें भी क्या हो सकती है कंडीशन कि हमारे पास में क्या होगा कि अगर आईडी हम गलत पास आउट करते हैं तो सेम गलत पास आउट करने के लिए हमारे पास क्या होगा, हमें नॉर्मल कंडीशन लगानी है यही, नल अगर आता है तो इनकरेक्ट यूज़र आईडी, और सेम हमें दूसरा कर देना है। तो इसी को कॉपी करते हैं, सॉरी यहाँ से या लिख ही लेते हैं यार। क्या करना है, डिलीटेड यूज़र अगर नल आता है तो हमें कंडीशन लगानी है कुछ, मतलब और डेटा पास करना है इनवैलिड आईडी, वैलिड आईडी। ठीक है, सेम कर देते हैं। अब अगर देखें तो इसमें क्या रहा था, इनवैलिड आईडी आ रहा है। ठीक है, और अगर मैं कंडीशन पहले वाले की तरह लेके आता हूँ इसको, तो पहले क्या थी हमारे पास में, ये था। अगर मैं अभी करता तो अभी भी मेरे पास में यूज़र डिलीटेड आ रहा था, राइट। तो मैं इसको हटा के कर सकता हूँ। ये कवर अप हुआ, डिलीट वाला इनवैलिड आईडी, यस इनवैलिड आईडी। तो वीडियो 5 हमारी कंप्लीट होती है इसी के साथ, और ये कार्ड ऑपरेशन वाली जो हमारी प्लेलिस्ट थी वो भी कंप्लीट होती है। सो थैंक यू गाइस फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो के लिए हम एंड करते हैं हमारी प्लेलिस्ट भी और वीडियो भी। इसमें हमने कवर अप किया है 2 चीज़ें, क्या क्या, एक तो हमारा अपडेट यूज़र की अपडेट कैसे करते हैं, नॉर्मल फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, ये क्वेरी हमें ऐड ऑन करनी है और डिटेल हमें ऐड पास करनी है। दूसरा हमने हैंडल अब डिलीट किया है, डिलीट में क्या, फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट, उसको आईडी को लेना है और फिर डिलीट कर देना। ये 2 चीज़ हमने फंक्शन चेक किए हैं इसमें। और आपको ये प्लेलिस्ट अगर अच्छी लगी हो तो डू लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड यस हैव ए गुड डे, बाय बाय।